फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजनीति सिद्धांत का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक राजनीति सिद्धांत ही डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम मेनली 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे कि राजनीति सिद्धांत क्या है और राजनीति सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है और इसके कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे और इसका हम एक रिकैप भी देखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको राजनीति सिद्धांत समझ में ना आए, इसलिए आप वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो हो सकता है एंड में आपको पूरा का पूरा राजनीति सिद्धांत समझ में आ जाए। इसलिए वीडियो को पूरा देखो और पूरा समझो। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति सिद्धांत। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आजकल आप क्या पढ़ रहे हो? राजनीति से संबंधित विषय ही आप पढ़ रहे हो ना, जैसे कि राजनीति क्या है, समानता, स्वतंत्रता क्या है, न्याय, राजनीतिक विचारधारा इत्यादि। मतलब कहने का ये है कि राजनीति से संबंधित ही विषय आप पढ़ रहे हो आज के टाइम में, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो। और अगर आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हो और बाहर से कोई आकर आपसे पूछे कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे मैं राजनीति सिद्धांत पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति से संबंधित विषय आते हैं, जैसे कि राजनीति क्या है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, राजनीति इत्यादि चीज़ें जो राजनीति से संबंधित हैं। जब हम उनका गहराई से अध्ययन करते हैं तब हम कहते हैं कि वो राजनीति सिद्धांत है। सिद्धांत का अर्थ होता है गहराई से अध्ययन करना। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति से संबंधित किसी भी विषय का गहराई से अध्ययन करना ही राजनीति सिद्धांत है। आपने 10th क्लास की एनसीईआरटीज़ वगैरह में या 10th क्लास के एजुकेशन में राजनीति क्या है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, राजनीतिक विचारधाराओं या लोकतंत्र इत्यादि के बारे में पढ़ा होगा या थोड़ा बहुत आपने इन वर्ड्स को ज़रूर देखा होगा 10th तक। बट उस समय राजनीति सिद्धांत का सब्जेक्ट आपके पास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय आप गहराई से अध्ययन नहीं कर रहे थे, गहराई में घुस नहीं रहे थे कि न्याय क्या है, न्याय के कितने प्रकार हैं, ऐसा कुछ नहीं देख रहे थे। जब आप बड़े हुए, बड़ी क्लासेस में आए और आपने जब इनके ऊपर गहराई से अध्ययन शुरू किया, तब इसको एक नाम दे दिया गया राजनीति सिद्धांत। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति सिद्धांत में राजनीति से संबंधित विषयों का गहराई से अध्ययन किया जाता है। अभी हम और अच्छे से समझेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसा आता है, बीए के एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी क्या प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता का मतलब होता है कि ये क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है। तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट आंसर आपको वही लिखना है जो इस वीडियो में बताया जाएगा और समझाया जाएगा। अब वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। राजनीति सिद्धांत। राजनीति के अलग अलग पक्षों का अध्ययन करना तथा उसकी व्याख्या करना ही राजनीति सिद्धांत है। कहने का मतलब यह है सबसे पहले कि राजनीति के अलग अलग पक्षों का गहराई से अध्ययन करना, अध्ययन करने के बाद अब उसकी व्याख्या करना राजनीति सिद्धांत है। मतलब राजनीति सिद्धांत में अध्ययन होता है और उसके बाद व्याख्या भी की जाती है। राजनीति सिद्धांत का अभिप्राय राजनीति और उससे संबंधित समस्याओं का विभिन्न तथ्यों के आधार पर व्याख्या प्रस्तुत करने से है। कहने का मतलब वही है कि पहले अच्छे से अध्ययन करो, अच्छे से समस्याओं को समझो और फिर उसके बाद उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो राजनीति सिद्धांत में यही होता है कि राजनीति के किसी टॉपिक को उठाया जाता है, उस पर बहस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसकी फिर व्याख्या की जाती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो राजनीति सिद्धांत की पूरी प्रक्रिया समझते हैं। तो मैंने जैसा कि अभी आपको डेफिनेशन में बताया कि पहले एक राजनीति से संबंधित एक विषय चूज़ कर लो और उसकी फिर व्याख्या करो, तो वैसे ही करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक विषय चूज कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, सॉरी। ये एक राजनीति से संबंधित एक विषय है, समानता। अब हमें क्या करना है कि मुझे और जितने भी दार्शनिक हैं उन्हें इस समानता का अर्थ निकालना है, क्योंकि राजनीति सिद्धांत का काम ही यही है कि भाई आपको व्याख्या करनी है। और हम दार्शनिक हैं तो हमारा दार्शनिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम इसको अच्छे से समझें, अच्छे से अध्ययन करें और फिर इसकी व्याख्या कर दें। तो पहले हम अलग अलग समझेंगे कि समानता क्या है, इस पर अच्छे से समझेंगे कि समानता क्या है, समानता क्यों होनी चाहिए, समानता की क्या सीमाएं हैं, मतलब समानता की लिमिटेशन क्या है, वर्तमान स्थिति में समानता कैसी है, क्या सभी लोग समान हैं, भविष्य में समानता के क्या प्रभाव हो सकते हैं और वर्तमान में इसके क्या प्रभाव हैं। इन सभी पर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, सेपरेट, अलग अलग पहले। फिर इतनी गहराई में अध्ययन करने के बाद हम करेंगे तर्क, फिर अनुभव के आधार पर, तर्क के आधार पर हम डिबेट करेंगे और फिर डिबेट के आधार पर हम व्याख्या करेंगे। देखते हैं, चलो।
तो समानता को समझने के बाद हम सभी दार्शनिक क्या करेंगे, तर्क करना शुरू करेंगे। कुछ दार्शनिक कहेंगे कि समानता ऐसी होनी चाहिए जिससे कि सभी व्यक्ति समान हो जाएं, सभी के पास रोटी कपड़ा मकान हो। कुछ दार्शनिक कहेंगे कि अगर ऐसा हो गया तो जो प्राचीन समय से अभिजात वर्ग चला आ रहा है उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। कुछ दार्शनिक कहेंगे कि समानता सीमित होनी चाहिए और कुछ दार्शनिक कहेंगे कि समानता सीमित क्यों होनी चाहिए। तो इस प्रकार तर्क वितर्क होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, डिबेट होगी और इसमें कई अनुभवों का भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस। जैसे कि इंडिया के 70 सालों में हमने एक्सपीरियंस कर लिया है कि इतनी समानता देने के बाद भी अमीरी और गरीबी में बहुत अंतर है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो हम एग्जाम्पल्स का भी प्रयोग करेंगे जो हमने अपनी आँखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, महसूस किया है, जो हम डेली लाइफ में देख रहे हैं, उन अनुभव का भी प्रयोग करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। और जब डिबेट करते हैं तो डिबेट में क्या होता है कि कई बातें ख़त्म हो जाती हैं और कई ऐसी बातें होती हैं जिन पर सभी सहमत हो जाते हैं और जिन बातों पर सभी सहमत होते हैं उसी से एक सही व्याख्या निकलती है, एक सही अर्थ निकलता है। तो जब तो डिबेट ख़त्म होने के बाद एक सही अर्थ निकलेगा तो तब हम उसको कहेंगे समानता की व्याख्या। ठीक है, समानता की व्याख्या। तो इस प्रकार हमने देखा राजनीति सिद्धांत में अच्छे से अध्ययन किया पहले हमने इसका और फिर इसकी व्याख्या मिल गई हमें। तो अध्ययन के बाद हमें इसकी राजनीति सिद्धांत में व्याख्या मिलती है। तो राजनीति सिद्धांत का काम ही यही है कि एक टॉपिक का अच्छे से अध्ययन करना राजनीति से संबंधित और उसकी व्याख्या करना। अब ये 3 कार्य करता है। पहले वर्णन करता है कि मान लो समानता है क्या, उसका अच्छे से वर्णन करेगा। फिर समालोचना भी करेगा, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं और पुनर्निर्माण भी करेगा। पुनर्निर्माण का यहाँ पर अर्थ है कि जो समानता का अर्थ राजनीतिक सिद्धांत ने हमें आज दिया है, हो सकता है ना कि आज से 70 सालों बाद या 20 सालों बाद उसका जो अर्थ है उसके कोई मायने ना रह जाएं, मतलब उसमें परिवर्तन की आवश्यकता हो। तो क्या होगा, फिर से ऐसे दार्शनिक विचारों के आधार पर समानता को बीच में रखा जाएगा, उस पर डिबेट वगैरह होगी, फिर उसकी अलग अर्थों में व्याख्या की जाएगी जैसी उस समय ज़रूरत होगी। घबराइए मत, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बस वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पर मैं दोबारा से यही कहूँगा कि राजनीतिक से संबंधित विषयों का गहराई से अध्ययन करना ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। आपके सब्जेक्ट का नाम ही राजनीतिक सिद्धांत है और उसमें आप राजनीति से संबंधित विषयों का गहराई से अध्ययन कर रहे हो। थोड़े बहुत जो डाउट्स हैं वो आगे भी क्लियर हो जाएंगे, जैसा कि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है। इसे समझेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत और समझ में आ जाए। तो राजनीति सिद्धांत पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ निर्धारण और संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण करने में मदद करता है। जैसे कि कई शब्द आते हैं जैसे स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सत्ता, न्याय, राष्ट्रीयता इत्यादि शब्द आते रहते हैं राजनीति में। अब उनका जो सही अर्थ है वो हमें राजनीति सिद्धांत से मिलता है, क्योंकि राजनीति सिद्धांत में हम गहराई से अध्ययन करते हैं और उसमें हमें व्याख्या मिलती है। जैसे स्वतंत्रता क्या है, उसका क्या अर्थ है, जो सही अर्थ होता है वो हमें राजनीतिक सिद्धांत ही देता है। एक सही अर्थ अगर आपको चाहिए तो राजनीतिक सिद्धांत की हमें आवश्यकता होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि दूसरी आवश्यकता हमें राजनीतिक सिद्धांत की इसलिए है परस्पर सम्मान और सहिष्णुता को प्रोत्साहन। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो परस्पर सम्मान और सहिष्णुता को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि सभी दार्शनिक एक साथ मिलकर इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, तो एक दूसरे में सबका सहयोग बढ़ता है। जितनी भी विचारधाराओं के लोग हैं उनका एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ता है और जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं, गलत अर्थ होते हैं, उनको दूर कर देते हैं आपस में मिलकर वो और सही अर्थ को बढ़ावा देते हैं, जिससे हमें राजनीति से संबंधित विषयों का सही अर्थ मिलता है। जो राजनीति सिद्धांत है वो ऐतिहासिक क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत होता है। अब जैसे कि समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता इत्यादि की जो व्याख्या है वो राजनीति सिद्धांत करता है। जब उसने अपनी व्याख्या दे दी तो क्या होता है कि लोग उसकी व्याख्याओं पर ध्यान देते हैं, उसकी व्याख्याओं को समझने का प्रयत्न करते हैं और उन्हें लगता है कि जो ये शासन व्यवस्था है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमें राजनीति सिद्धांत कोई नई चीज़ बता रहा है और उस पर चलते हुए हमें क्रांति कर कर अपने लिए कुछ दूसरी सरकार बनानी चाहिए। तो इतिहास में जितनी भी क्रांति हुई है या कई सारी क्रांतियाँ हुई हैं जो राजनीति सिद्धांत से प्रभावित थी। जैसे कि इंग्लैंड की जो क्रांति थी वो उदारवाद की धारणा से प्रभावित थी ना, कि उदारवाद में स्वतंत्रता जो भी है इत्यादि की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए,
राजनीति सिद्धांत एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ पर कई बुद्धिजीवी आते हैं और उच्च कोटि का बौद्धिक प्रयास करते हैं। उच्च कोटि का बौद्धिक प्रयास से ये फ़ायदा होता है कि जो मानव का जो समाज है उसके अध्ययन में सहायता मिलती है, और जब हम उसके अध्ययन में सहायता मिलती है जब हमें, तो हम कई परिवर्तन करते हैं, कई उपलब्धि हासिल करते हैं उसकी सहायता से। राजनीति सिद्धांत से तर्क शक्ति का निर्माण होता है और उसका परीक्षण भी। जैसे कि जितने भी अतीत के पुराने सिद्धांत हैं उनकी सहायता से हम समझ सकते हैं कि पुराने विचारक किस प्रकार से तर्क करते थे। उन्हीं से तो हम सीखते हैं तर्क करना, कि हमें राजनीति में किस तरह से तर्क करना चाहिए, और उसका परीक्षण भी हम देखते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं एक तरह से। अब नेक्स्ट है, राजनीति सिद्धांत की सहायता से इतिहास की व्याख्या और सामाजिक पुनर्निर्माण में मदद मिलती है। कैसे? अब देखो, जो प्लेटो था, प्लेटो का जो राजनीति चिंतन है उससे हमें सहायता मिलती है कि ये समझने में कि उस समय का एथेंस या यूनानी नगर राज्य कैसा था। और आपने रूसों के बारे में सुना होगा, तो उसके चिंतन से हमें पता चलता है कि आज़ादी से पहले या क्रांति से पहले फ्रांस की क्या स्थिति थी। रूसों के चिंतन से हमें ये पता चलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ना कि राजनीति सिद्धांत के अध्ययन से इतिहास की व्याख्या और सामाजिक पुनर्निर्माण के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और आज के जो विश्व है या विश्व में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में भी हमें समझ मिलती है। अब हम बात करते हैं राजनीति सिद्धांत के अंग। तो राजनीति सिद्धांत दो आज के टाइम पर दो चीज़ों से बना है, एक राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन। ये दोनों ही लगभग अलग हैं। पहले एक ही था राजनीति दर्शन, परंतु बाद में अब एक तरह से राजनीति विज्ञान आ गया है। तो अब क्या हुआ कि राजनीति को समझने के लिए दो तरीके आ गए, एक वैज्ञानिक तरीका है और दूसरा जो दार्शनिक तरीका जो पुराने टाइम से चला आ रहा है। जब दो तरीके हो गए इसीलिए राजनीति सिद्धांत भी दो हो गए। दो तरह से अब राजनीति सिद्धांत को समझा जाता है। जो पुराना वाला तरीका है वो है राजनीति दर्शन। इसमें क्या किया जाता है, तथ्यों, मूल्यों, मानकों, आदर्शों पर बल दिया जाता है। इसमें तर्क के आधार पर राजनीति सिद्धांत की व्याख्या की जाती है, या राजनीति से संबंधित किसी टॉपिक की व्याख्या तर्क के आधार पर की जाती है। तर्क का मतलब कह सकते हैं डिबेट के आधार पर, आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर इसमें व्याख्या दी जाती है। साथ ही इसमें ये भी व्याख्या दी जाती है कि राज्य को ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मूल्यों को भी महत्व दिया जाता है कि ये आदर्श होने चाहिए, ये मूल्य होने चाहिए, ऐसा राज्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इस पर भी बल दिया जाता है। साथ ही इसमें तर्क के आधार पर, आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर रिजल्ट निकालने की कोशिश की जाती है और व्याख्या करने की कोशिश की जाती है। परंतु वैज्ञानिक आधार में क्या होता है कि वैज्ञानिक पद्धति में मेनली अनुभव पर ध्यान दिया जाता है। इसमें किसी राजनीतिक विषय की व्याख्या करने से पहले उसका निरीक्षण किया जाता है हमारे सेंस ऑर्गन्स के आधार पर, कि हमने क्या देखा है, क्या सुना है, क्या पढ़ा है, उसके बारे में क्या बोला है, उसके बारे में, मतलब एक तरह से एक्सपीरियंस पर ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी बात, इसमें सामान्यीकरण किया जाता है। डिबेट में देखा जाता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर सभी सहमत हैं, फिर उसकी व्याख्या की जाती है। व्याख्या के बाद इसमें भविष्यवाणी भी की जाती है कि अगर हम इस तरह से चलेंगे तो भविष्य में ऐसा होगा, और निर्देश दिए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो, जैसे प्राकृतिक विज्ञान है, तो जो मौसम विज्ञान है वो क्या करता है, भविष्यवाणी कर देता है ना 2 दिन पहले कि इस दिन बारिश हो सकती है, इतने चांस हैं। तो ये राजनीति विज्ञान भी प्राकृतिक विज्ञान या अन्य विज्ञानों की तरह ही राजनीति को देखने का प्रयास करता है। परंतु ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों में और जो सामाजिक चीज़ें हैं उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि जो ह्यूमन है वो बहुत अलग है। उसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, समाज के बारे में समझना बहुत मुश्किल है। तो अब भी राजनीति सिद्धांत का अर्थ वही है, राजनीति से संबंधित विषयों का अध्ययन करना, गहराई से अध्ययन करना ही राजनीति सिद्धांत है। हाँ, बस अब तरीके दो हो गए हैं। एक तरीका हो गया अध्ययन करने का वैज्ञानिक तरीका, दूसरा तरीका हो गया है दार्शनिक तरीका। ये पुराना वाला है और ये थोड़ा नया है, पर ये हैं राजनीति सिद्धांत ही। और अध्ययन करने के बाद राजनीति सिद्धांत व्याख्या प्रदान करता है, समाज को एक सही अर्थ देता है कि आखिर में उसका क्या अर्थ है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। तो अब थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। तो राजनीति सिद्धांत आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो देख सकते हैं अभी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे समानता का टॉपिक लिया था, तो राजनीति से संबंधित आप कोई सा भी टॉपिक लिख सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पर लिख लो कि महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार, ये भी एक राजनीति का विषय है, तो यहाँ इसको लिख सकते हो। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी क्या सीमाएं हैं, वर्तमान में क्या स्थिति है, और इस पर एक व्याख्या दे दो कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ। तो ये आपने खुद का अपना एक राजनीति सिद्धांत बना दिया।
बट आज अगर हम देखें तो समानता हुआ, स्वतंत्रता हुआ, इसके अर्थ हमें राजनीतिक सिद्धांत की बुक में मिल जाते हैं, क्योंकि जो दार्शनिक हैं उन्होंने पहले से ही इनका अध्ययन करके इनकी व्याख्या प्रदान कर दी गई है। और टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है, क्योंकि समाज की समस्याएं बदलती रहती हैं, उसी हिसाब से इन राजनीतिक विषयों का जो अर्थ है वो भी बदलता रहता है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत एक गतिशील सिद्धांत है। और अगर एग्ज़ाम में आता है तो पहले आपको लिखना है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। इसको लिखने के बाद आप लिखोगे कि राजनीतिक सिद्धांत के 2 पार्ट हो गए हैं। इनको अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद आप लिखोगे कि राजनीतिक सिद्धांत की आखिर आवश्यकता क्यों है। तो शब्दों को परिभाषित करने के लिए और एक दूसरे में सम्मान और सहिष्णुता मतलब सहयोग वगैरह बढ़ाने के लिए, ऐतिहासिक क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत रहे हैं इसलिए भी ये मददगार रहे हैं। उच्च कोटि का बौद्धिक प्रयास इसमें किया जाता है, बहुत ज़्यादा माइंड लगाया जाता है। राजनीतिक तर्क का निर्माण होता है, लोगों की शक्ति बढ़ती है तर्क करने की, रीज़न पूछने की शक्ति बढ़ती है जो कि मानव के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इतिहास की व्याख्या और सामाजिक पुनर्निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इन सभी कारणों के कारण राजनीति सिद्धांत एक इम्पॉर्टेंट विषय है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।